वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के लिए नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देखा था। इस वीडियो में उसी नोटिस के आधार पर हम कुछ रिक्वायरमेंट और पैटर्न देख लेते हैं कि नोटिस लिखने के लिए हमको कौन सा पैटर्न है वो फॉलो करना पड़ता है और कौन सी डिटेल है रिक्वायर होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस फॉर इवेंट्स, यानी स्कूल में होने वाली जितनी भी इवेंट्स है, भले वो स्पोर्ट्स मीट हो, भले कोई साइंस फेयर हो, साइंस एग्जीबिशन हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, या टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो, टूर हो, या इस प्रकार का कोई इंटर हाउस कंपटीशन हो, तो उसके लिए हम कैसे बच्चों को सूचना देने के लिए नोटिस निकालेंगे। तो इसके लिए हमको रिक्वायर क्या है, रिक्वायरमेंट यह है कि हम सबसे पहले हमें डिटेल क्या क्या चाहिए कि सबसे पहले हमको ये डिटेल देना होता है कि नोटिस को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे स्कूल का नाम। फिर हमें ये देना होता है कि ओकेजन क्या है, अवसर क्या है, इवेंट क्या है। फिर हमें एक्सपेंडिचर एस्टिमेट वगैरह देना पड़ता है, जैसे आप फ्लड रिलीफ के लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हो तो क्या कॉस्ट वगैरह, या टूर जा रहे हो तो कितने पैसे पर हेड देने हैं, या लास्ट डे ऑफ सब डिपॉजिटिंग द एडवांस टूर और विजिट, या टूर या विजिट का आप निकाल रहे हो, पिकनिक का अगर नोटिस निकाल रहे हो तो आपको ये देना होना ये लिखना होता है कि आप लेटेस्ट अंतिम तारीख तक नाम देने हैं या कितना राशि देना है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट पर्सन विद डिजिग्नेशन, लास्ट में हमको जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में कल्चरल सेक्रेटरी वंदिता घोषाल क्लास 11, इस प्रकार का हमको देना होता है कि किससे आपको संपर्क करना है या कौन इसको हैंडल कर रहा है। और हमें क्या पॉइंट चाहिए, हु कैन पार्टिसिपेट, हमें ये भी डिटेल देनी होती है कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर नंबर ऑफ डे इन केस टूर, यदि मान लो टूर और विजिट हो तो कितने दिनों का टूर हो, ऐसा भी लिखना पड़ता है। और फोर कॉस्ट और अदर कॉस्ट इंक्लूडेड, अगर इसका कोई कॉस्ट चार्ज है तो उसका मेंशन करना पड़ता है, यानी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और कोई खास सूचना हो तो उसका डिटेल हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सैंपल नोटिस क्वेश्चन दिया गया, देखिए कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप स्कूल के सांस्कृतिक जो क्लब बना हुआ है उसके सचिव है। और यू हैव बीन आस्क्ड, और प्रिंसिपल ने बुलाकर आपको यह कहा है, आस्क्ड टू इन्फॉर्म स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 12, आप प्रिंसिपल ने आपको ये डायरेक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि आप क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को एक इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने की सूचना देनी है। ड्राफ्ट नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड, आपको 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं, यानी ये 40 to 50 वर्ड्स का होता है शॉर्ट राइटिंग। इसलिए आपको एक नोटिस निकालना है, लिखना होता है विद नेसेसरी डिटेल, जो आवश्यक डिटेल है उसका मेंशन करना है। यू आर वैभव और वंदिता, अक्सर नोटिस के प्रश्न में ये जरूर लिखा जाता है कि आप अगर बॉय है तो वैभव, और अगर आप गर्ल है तो वंदिता। और इस बात का मैंने जैसे कल के वीडियो में भी कहा था, कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि स्कूल का नाम दिया गया हो या आपका नाम, आप कौन है, लेकिन आपको वहां पर लिखना होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ स्कूल का तो नाम नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है विक्टोरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद, यानी एक विक्टोरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद का यह नोटिस है, किस लिए, इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन के लिए। तो देखिए जैसा हमने कल एक्सप्लेन किया था, ऊपर स्कूल का नाम कैपिटल लेटर्स में आ गया, नोटिस कैपिटल लेटर में आ गया, अंडरलाइन कर लिया आपने, इस तरफ डेट लिख दी है, डेट लिख दी है 11 जनवरी 2000, जो भी 25 26 जो भी इंटर हाउस कंपटीशन, ये हेडिंग डाल दिया गया है। और इस बात को हमने कल डिस्कस किया था, डेट आप राइट हैंड में भी लिख सकते हो। अब लैंग्वेज क्या, देखिए जो नोटिस का लैंग्वेज क्या लिखा गया है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, या आप ऐसा लिख सकते हैं द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन क्लास 6 to 12 ऑन 31 जनवरी इन द ऑडिटोरियम, यानी स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर, या इस इवेंट के लिए आप कुछ किराए से भी दूसरा ऑडिटोरियम का वेन्यू या प्लेस लिख सकते हो। ऑल द हाउस कैप्टन, यानी जो स्कूल में जब सारी क्लासें हाउस वाइज बटी हुई होती है तो उसके हाउस कैप्टन होते हैं, तो सभी हाउस कैप्टन मस्ट सबमिट द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले बीइंग इनेक्टेड बाय देयर हाउस, यानी उन्हें हर किसी स्क्रिप्ट
पर उन्हें लिख के देना है कोई कौन सा प्रोग्राम कौन है वो प्रेजेंट करने वाले हैं। हाउस टू द अंडरसाइन, यानी अंडरसाइन मीन्स जिसे नीचे जो पद दिया गया है, नीचे जो हस्ताक्षर करने वाला है। लेटेस्ट बाय, अंतिम तारीख भी दे दी 25 जनवरी फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट, यानी आप अंतिम तारीख 25 जनवरी तक जो जो नाम और स्क्रिप्ट जो जो प्रोग्राम का नाम है वह नीचे अधो हस्ताक्षर को जमा करा दें ताकि आवश्यक अरेंजमेंट किए जा सके। अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि कितने इवेंट्स होने वाले हैं, कितने कंपटीटर आ रहे हैं, कितने प्रोग्राम आ रहे हैं, उसके हिसाब से उनको टाइम शेड्यूल करना होता है। तो ऐसा करके हमने एक ये फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर नोटिस लिख दिया है कि और वंदिता घोषाल क्लास 11 कल्चरल सेक्रेटरी, ऊपर आप साइन भी कर सकते हैं। नोटिस लिखने के बाद ये जो पद नाम और इसके बीच में एक लाइन का गैप रखे था। और मेन बात यही ध्यान रखनी है, शॉर्ट राइटिंग के जितने भी टॉपिक है वो बॉक्स में बंद होंगे। तो ये आप अभ्यास करेंगे और इस प्रकार के कुछ और नोटिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।